कैसे आप लोग। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी सिनोनिम्स की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं और 5 क्लास हम लोग सिनोनिम्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज 5 से आगे क्लास को डिस्कस करते हैं। सब तैयार है? एवरीवन इज रेडी? स्टार्ट। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्लेंडस्टाइनली। क्लेंडस्टाइनली ये वर्ड जो है कई बार पूछ चुका है। क्लेंडस्टाइनली एक दो बार नहीं बल्कि ये वर्ड कई बार पूछ चुका है। इसका ध्यान, कई बार, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पूछ चुका है। क्या ऑप्शन लिखे आप लोगों, सब लोगों के हिसाब से? ऑप्शन है क्या ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग? तो क्लिंडाइस्टी का मतलब होता है गुप्त रूप से, छुपकर, फाइनेंशियली, सिस्टमेटिकली, ओपनली। क्या देगा ऑप्शन? सीक्रेटली। नेक्स्ट, ब्लिस। क्या ऑप्शन है, फटाफट कीजिएगा। ब्लिस। क्या ऑप्शन है? ब्लिस, प्लेजर, फैंटेसी, हैप्पीनेस, लाफ्टर। प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी। फैंटेसी, कल्पना, लाफ्टर, हंसी, हैप्पीनेस, चिंता। ब्लिस। ब्लिस। तो ब्लिस का मतलब होता है असीम आनंद, परमानंद, बहुत ज्यादा खुशी। तो इसके हिसाब से देखो तो प्लेजर और हैप्पीनेस थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल वर्ड होता है फैंटेसी। बहुत ज्यादा एक खुश आनंद की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं फैंटेसी। ब्लिस बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि वैसे तीनों सिनोनिम्स ही है, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये भी उसका खुशी आनंद ही होता है। लेकिन ब्लिस है परमानंद, असीम आनंद, बहुत ज्यादा आनंद। इसलिए उसको हम फैंटेसी की तरफ देते हैं। फैंटेसी क्या होता है? बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा खुशी आनंद की बात। नेक्स्ट, कैंडीड। कैंडीड क्या क्या दिख रखा है? एबल, क्विक, फियरलेस, क्वाइट, फ्रैंक। तो कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, निश्चल। निष्कपट, निश्चल के हिसाब से देखें हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड, मीगर। मीगर, 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 मीगर। क्या किया ऑप्शन? अभी तक आपका ऑप्शन फटाफट हो गया होगा। मीगर। तो मीगर का मतलब होता है कम, अल्प, थोड़ा। क्या हो जाएगा? मीगर का प्लेंटी तो क्या हो गया इसका अपोजिट हो जाएगा? सफिशियंट भी इसका अपोजिट होगा इनएडिक्वेट, लिमिटेड। तो मीगर का मतलब क्या है? इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, कम, थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड, कंपैशनेट। कंपैशनेट क्या है? कंपैशनेट का मतलब कंपैशनेट, कंपैशनेट, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है सहानुभूति से भरा। पैथेटिक तो दुखी हो गया, एस्थेटिक सुंदरता से रिलेटेड, सुंदरता, एस्थेटिक सुंदरता, पैथेटिक दुख, कष्ट। कंपैशनेट का मतलब हो गया किसी के प्रति सहानुभूति, भावना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। नेक्स्ट, सॉलिटैरी। सॉलिटैरी
क्वाइट, लॉनली, लॉस्ट, आइडल। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब क्या है? सॉलिटरी तन्हा, अकेला, सिंगल। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? लोनली। डिके, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम स्पीड, फुल स्पीड के साथ। डिके, डिके का मतलब क्या? सड़ना, खराब होना, बर्बाद होना। डिक्लाइन, पतन, डिपोज, डिस्पोज, निपटार करना, किसी को डिस्पोज आउट करना। डिके का मतलब मैंने क्या बता? सड़ना, गलना, किसी चीज का खराब होना, बर्बाद होना। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डिकम्पोज, विघटन होना, सड़ना, गलना या खराब होना। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट, रिफॉर्मर, सुधारक, डीलर, विक्रेता, बेगर, भिखमंगा, एडवाइजर, सलाहकार। तो मेंडिकेंट का मतलब होता है अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, जो भीख मांगकर लोगों से मांग अपना गुजारा करता है, किसी तरह से अपना गुजारा करता है, मांग मांग कर जो अपना गुजारा करता है, वो क्या कहते हैं? मेंडिकेंट। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेगर। इंस्टिंक्टिव, 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 हेल्पफुल, मददगार, इनहेरेंट, स्वाभाविक, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग, महत्व, मजबूत। क्या होगा इंस्टिंक्टिव का? तो इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है किसी के अंदर का स्वाभाविक, नेचुरल क्वालिटी, नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी स्वाभाविक, अंदर से जो हमारा अंदरूनी कोई स्वाभाविक क्वालिटी होता है उसको क्या कहते हैं? इंस्टिंक्टिव। ठीक है, क्या कहते हैं? इंस्टिंक्टिव। तो उसके हिसाब से क्या हो गया? इनहेरेंट। क्लोन, तो क्लोन का मतलब क्या था? किसी के जैसा जो दूसरा देखते, क्लोन क्लोन बना लिया। बहुत आप सुनते होंगे, सोशल मीडिया पर ये वर्ड बहुत चलता रहता है। तो ट्रेस का मतलब क्या था? निशान। मेक का मतलब बनाना, कॉपी का मतलब नकल करना, मोल्ड का मतलब बनाना। मोल्ड और मेक तो सिनोनिम्स हो गया। तो क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपी, किसी के जैसा, बिल्कुल उसकी नकल। पेल, मग, वेशल, कंटेनर, बकेट। क्या होगा भाई? पेल, PIL, पेल। क्या होना चाहिए? पेल, बकेट, बाल्टी। कंडोम, कंडोम। फॉरगिव, माफ करना, फॉरगेट, भूल जाना, इग्नोर, नजरअंदाज कर देना, ओवरलुक, नजरअंदाज करना, कंडोम। क्या करे कंडोम को, बताइए? कंडोम। तो कंडोम का मतलब होता है किसी भयंकर या किसी बड़े अपराध को भी क्या कर देना? माफ कर देना। किसी भयंकर या बड़े अपराध को भी क्या करना? माफ कर देना, भुला देना, छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना, माफ करना, जानिए। फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कंडोम, फॉरगिव, माफी दे देना। ब्रिस्क,
पजल्ड का मतलब क्या होता है? उधेड़बुन में एक्टिव, क्विक, तेज, ब्राइट, चमकीला, ब्रिस्क। क्या होगा फिर? ब्रिस्क। ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? फुर्तीला। कोई काम फुर्ती से करता है, जल्दबाजी में करता है, उसको क्या कहता है? ब्रिस्क। के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? क्विक। क्या हो जाएगा? क्विक। ब्रिस्क बहुत तेज से, बहुत जल्दी से, फुर्ती में, क्विक। गेप। ध्यान रखिए, गैप नहीं है ये, गेप है, जीएपी, गेप। गैप अलग होता है और गेप अलग होता है। स्ट्रगल, संघर्ष करना, एक्सप्लेन, किसके लिए विस्मय करना, हाइड, छिपाना, स्टेयर, घुर घुर के देखना। क्या मीनिंग होगा? तो गेप का मतलब था हक्का बक्का रहेगा। किसी को देखने के बाद मुंह आपका खुला रह जाता है, कुछ समझ में आता क्या होता है? हक्का बक्का रहे, मुंह खुला का खुला रह जाना, तो होता है गेप। तो भौचक्का रह जाना, मुंह का खुला रह जाना, एकदम आश्चर्य से किसी की तरफ देखते रहना, टुक टुक को निहार करके देखते रहना, इसको क्या कहते हैं? गेप। इसके हिसाब क्या हो जाएगा? स्टेयर। क्या हो जाएगा? स्टेयर। भौचक्का हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। इलियोड। इलियोड का क्या मतलब? टेल, क्रिएट, अवॉइड, रेफर। तो एल्यूड का मतलब होता है किसी चीज की तरफ संकेत करना। क्या मतलब होता है? किसी चीज की तरफ संकेत करना, एल्यूड। सॉरी, एल्यूड कहते हैं, एल्यूड मतलब बच के निकलना, किसी को टाल देना, जानबूझ के अवॉइड करना, एल्यूड। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अवॉइड। हो जाएगा अवॉइड। इनोक्यूअस। इनोक्यूअस। तो इनोक्यूअस का मतलब होता है मासूम। क्या होता है? मासूम, निर्दोष। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा इनोक्यूअस का? हार्मलेस। मासूम, निर्दोष, जो किसी का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, इनोक्यूअस। कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग। क्या होगा कैमोफ्लेग? बताना फटाफट। कैमोफ्लेग स्पेलिंग करेक्शन में ये कई बार पूछ चुके हैं। क्या होगा कैमोफ्लेग? तो कैमोफ्लेग का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, ढकना। अब या नकली बेस बनाना, छद बेस। तो छद बेस के हिसाब से देखें तो फिर क्या? डिस्गाइज। किसी चीज का बेस बदल, किसी चीज का कवर बदल के आना, मतलब होना कुछ और, कुछ कवर कुछ और करना। तो इसलिए कभी कभी उसमें कवर भी समझ लेते हैं, लेकिन ये होता है बेस बदलना, किसी का रूप बदलना। कैमोफ्लेग ये खाली ढक नहीं देना होता है, रूप बदल लेना, छद्म बेस, नकली बेस धारण कर ले, जो बेस हो ना, तो वो वैसा बेस बना ले, इसको कहते हैं इसलिए इसका डिस्गाइज हो। जो बेस है नहीं, वो बेस धारण करना, ये है कैमोफ्लेग। यर्न। यर्न।
डिनाय मना करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, कन्फ्रंट सामना करना, झगड़ना, क्रेव लालसा करना किसी चीज के लिए। यर्न क्या हो जाएगा? यर्न का मतलब हो गया लालसा करना, किसी चीज की चाहत रखना या लालसा करना, किसी चीज की चाहत रखना या लालसा करना, यर्न। पेंसिव पेंसिव रिलक्टेंट अनिच्छा, अनहैप्पी दुखी, कंटेम्पलेटिव सोचते हुए, प्रेसाइज शुद्ध या करेक्ट, प्रेसाइज। तो पेंसिव का मतलब हो गया सोच, सोच में डूबा हुआ, सोचनीय मुद्रा में, पेंसिव। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव। सोच में डूबा हुआ। impeccable, inoffensive, flawless, upright, harmless। impeccable तो impeccable का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें कोई गलती हुई ना, जिसमें कोई गलती ना हो, निष्कलंक निश्चल, इसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस, इम्पेकेबल, जिसमें कोई गलती ना हो, निष्कलंक, निर्दोष। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म अनप्लेजेंट बिहेवियर, सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ एडमिरेशन, रूड बिहेवियर। नार्सिसिज्म स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार आ चुका है, स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान देना। नार्सिसिज्म वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार आ चुका है। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म का मतलब होता है, मतलब अपने आप को ही बहुत क्या रखना, खुद समझना, अपने आप में खोए रहना, अपने आप को बहुत अच्छा समझना। तो उसके हिसाब से क्या चला जाएगा? सेल्फ एडमिरेशन, सेल्फ एडमिरेशन। फ्रेजाइल, लास्टिंग का मतलब क्या होता है? बहुत समय तक चलने वाला। स्टर्डी, स्टर्डी देखो इसमें आर लगा हुआ है, स्टडी का मतलब क्या था? मजबूत। आर लगा, स्टडी वैसे पढ़ना लिखना है, जैसे स्टडी आर लग गया तो क्या था? मजबूत। ड्यूरेबल का मतलब भी टिकाऊ, तो ड्यूरेबल लास्टिंग तो सिनोनिम से हो गया। स्टडी मतलब मजबूत हो गया, नहीं ये तो लास्टिंग स्टडी ड्यूरेबल तीनों सिनोनिम से हो गया, इसका मतलब ये तीनों होगा ही नहीं। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक या कमजोर। द केस इज सॉल्व माय लॉर्ड। वीक, यूनिक, यूनिक का मतलब क्या था? विशेष, खास, यूनिक, या एक ऐसा जिसके जैसा दूसरा ना हो। स्पेशल, कॉमन, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल। स्पेशल मतलब तो विशेष हो गया, कॉमन का सामान्य हो गया, ऑर्डिनरी सामान्य, तो ऑर्डिनरी कॉमन तो सिनोनिम सी हो गया। तो यूनिक का मतलब होता है जो नॉर्मल से, सामान्य से डिफरेंट हो, या जो अपने आप में एक हो, जिसके जैसा फिर दूसरा ना हो, उसको कहते हैं यूनिक। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अनयूजुअल, अस्वाभाविक। इनएविटेबल, इनएविटेबल तो इनएविटेबल का नॉर्मल मतलब क्या हुआ? जिसका होना लगभग तय हो, जिसका होना क्या हो? लगभग तय हो, जिसका होना एकदम होगा ही होगा, जो मान लो जो होना ही होना, उसको कहते हैं इनएविटेबल। तो फाउंटेबल, इनविएबल, ऑप्शनल और नेसेसरी। इनएविटेबल जिसका होना लगभग तय हो, जो होगा ही होगा, एकदम तय हो गया कि जिसका होना तय है, होकर ही रहेगा, होगा ही नहीं, इनएविटेबल। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा?
नेसेसरी, आवश्यक, जरूरी, जो होगा ही होगा, आवश्यक, नेसेसरी, जरूरी। बॉन्डेज, बॉन्डेज, बॉन्डेज। तो बॉन्डेज का मतलब क्या? बॉन्डेज का मतलब क्या है? गुलामी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? स्लेवरी। चेन्स का मतलब इससे बंधन होता है, फेटर्स का मतलब भी जंजीर होता है, इम्प्रिजमेंट का मतलब कैद होता है। तो बॉन्डेज का मतलब स्लेवरी, गुलामी, किसी का गुलामी करना, किसी के अधीन रहना। फ्लैटर, फ्लैटर, लव, किसी को प्रेम करने तो पता ही है। एस्टिमेट, आकलन करना, अंदाजा लगाना। हेट, नफरत करना। प्रेज, तारीफ करना। क्या होगा? ये थोड़ा सा अजीब अजीब सा ऑप्शन दे रहा है। वैसे फ्लैटर का मतलब क्या है? किसी चीज की चापलूसी करना। और जब हम किसी चीज की चापलूसी करते हैं, किसी की चापलूसी करते हैं, तो नॉर्मली उसके विषय में अच्छे अच्छे शब्द ही कहते हैं। अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, इसका मतलब उसकी तारीफ करते हैं सामने वालों को। तो इसलिए अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? क्या निकलना चाहिए? इसका मीनिंग होगा क्या? प्रेज। क्या मीनिंग होगा? प्रेज। ओके, ठीक। नेक्स्ट, एस्पियनेज। तो लीनियज तो मतलब हो गया वंश, खानदान। स्पाइंग मतलब जासूसी। प्लानिंग का मतलब क्या? योजना। पायनियरिंग का मतलब किसी को लीड करना, किसी के आगे आगे जाना। पायनियरिंग, एस्पियनेज, एस्पियनेज। मेरा कुछ ये वन वर्ड्स ऑप्शन में भी कई बार पूछ चुका है एस्पियनेज, और आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी एस्पियनेज। जासूसी क्या होता है? जासूसी, एस्पियनेज, जासूसी। अच्छा वर्ड था, बहुत अच्छा वर्ड था। एनिग्मा, एनिग्मा, डिफिकल्टी, मुश्किल, पजल, पहेली, ट्रुथ, सच्चाई, फियर, डर। क्या होगा बताओ? एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब था पहेली, कोई ऐसी चीज को सुलझाना इतना आसान ना हो। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? पहेली, पजल, मतलब जिसको सुलझाना, जिसको समझना इतना आसान ना हो, उसको क्या कहते हैं? पजल, एनिग्मा। नेक्स्ट, कनकरेंस। कनकरेंस, कनकरेंस का मतलब क्या? किसी चीज का एक साथ होना, एक साथ घटित होना। तो करेंसी क्या है? पैसे वैसे, एग्रीमेंट, समझौता। अकरेंस, हैपन, कनक्वेस्ट, जीत। तो कनकरेंस, तो कनकरेंस का मतलब होता है किसी चीज का एक साथ घटित होना, कनकरेंस। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कनकरेंस, तो इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? क्या मीनिंग होना चाहिए बताइए? कनकरेंस। तो क्या मीनिंग होना चाहिए? कनकरेंस, तो कनकरेंस का मतलब होता है दो चीजों का लगभग एक साथ घटित होना। दो चीजों का लगभग एक साथ घटित होना, उसको क्या कहते हैं? कनकरेंस। ठीक है, कनकरेंस। तो इसके हिसाब से अगर हम मीनिंग देखें तो एक तो अकरेंस का मतलब तो सिर्फ होगा हैपनिंग, होना। और कनकरेंस का मतलब दो चीजों का लगभग एक जैसा होना, एक साथ, एक साथ घटित होना, घटित होना। यदि यदि ये अकरेंस की जगह अगर को अकरेंस होता, को अकरेंस, एक साथ होना, तो फिर यही हो जाए। लेकिन सिर्फ ये अकरेंस। और कनकरेंस का मतलब तो दो चीजों का बिल्कुल एक जैसा, एक तारतम्य के साथ होना, इन दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी होना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें
हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। नेक्स्ट, गोल। ये तो आसान सा वर्ड है। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो गार्डन, बर्ड, जेल, डेस्टिनेशन, ये तो आप आराम से देखते ही बना देंगे। क्या होगा, डेस्टिनेशन, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, लोथिंग, वार्मथ, गर्मी या रिश्ते की सौहार्दता। हेट्रेड, नफरत। अफेक्टेशन, दिखावा। अफेक्शन, प्रेम या मोहब्बत। अफेक्शन। तो फिर लोथिंग का मतलब इसके हिसाब से क्या होगा, घृणा या नफरत। लोथ का मतलब क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना, किसी चीज को पसंद नहीं करना। इसके हिसाब से फिर देखें तो क्या हो जाएगा, हेट्रेड, घृणा करना, किसी को पसंद ना करना, हेट्रेड, नफरत। प्रेगमेटिक, प्रैग्मेटिक, बहुत खूबसूरत वर्ड है। वन वर्ड ऑप्शन में कई बार आया है, स्पेलिंग करेक्शन में भी कभी भी पूछ सकता है। वन वर्ड ऑप्शन प्लस स्पेलिंग करेक्शन, कभी भी कभी भी। क्या होगा बताओ। तो प्रैग्मेटिक का इस्तेमाल देखिए दो सेंस में लोग, प्रैग्मेटिक का मतलब समझदारी, दूरदर्शितापूर्ण के सेंस में भी लोग करते हैं। और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो वास्तविकता से जुड़ा हो, जो वास्तविकता पर आधारित हो, यानी जो व्यवहार यथार्थ है, यथार्थ जो सच है उससे संबंधित है। तो समझदार लोग भी सच से संबंधित होते थे, सच्चाई को समझते। तो यहाँ प्रैग्मेटिक का मतलब है क्या है, प्रैक्टिकल। क्या है, प्रैक्टिकल। नोशन, नोशन, नोशन का क्या मतलब रखें, तो नोशन का क्या कर रहे हैं, थॉट, फैक्ट, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, संकल्पना, जो आप इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। पीएचडी वगैरह करने के पहले हम लोग थियरी, एक सेंटेंस कुछ मानते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, तो वो क्या हाइपोथेसिस। रिसर्च करने वाले स्टूडेंट वगैरह के लिए बहुत बहुत हाइपोथेसिस। हमें तो देखना है नोशन का सिनोनिम्स। तो नोशन का मतलब क्या होता है, ख्याल, विचार। नोशन का मतलब क्या है, ख्याल या विचार। तो ख्याल या विचार के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, एक ही ऑप्शन है, थॉट। कई ये नोशन वर्ड कई बार पूछा है और कई बार लोगों को परेशान किया है कि नोशन का मतलब पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे थे। नोशन का मतलब क्या है, ख्याल, आइडिया या फिर विचार। नोशन, ख्याल, आइडिया या फिर विचार। विवेशियस, विवेशियस वर्ड जो है स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछता है। जरा आप बताइए क्या मीनिंग है इसका, विवेशियस या विवेशस भी लोग इसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना कि विवेशियस वर्ड जो है ये सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है जनरली, स्पेशली ये महिलाओं या लड़कियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। महिलाओं या लड़कियों के लिए वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जो कुछ ज़्यादा ही क्या हो, बहादुर हो, फ्रैंक हो, ओपन हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, जोशीली हो, मतलब किसी से एकदम घुल मिल कर बात कर लेती हो, ऐसे लड़कियों, मतलब औरतों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो क्या हो, स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव हो, दूसरों से खुलकर तुरंत घुल मिल जाती हो, खूब हंस हंस कर बात करती हो, घुल मिल जाती हो, ऐसे लोगों को, लड़कियों को विवेशियस कहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें पॉजिटिव सेंस में तो क्या है, एनर्जेटिक। क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। विवेशियस वर्ड वन वर्ड सब्सिडिंग में प्लस स्पेलिंग करेक्शन में तो ये कई बार पूछा है, एकदम इस पर ध्यान रखना। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, अच्छा वर्ड है, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। इरोसोल्यूट, तो इरेसोल्यूट, अनडिसाइड का मतलब क्या है, जिस पर आपने डिसाइड नहीं किया है, निर्णय ले लिया। एंग्री का मतलब क्या है, गुस्सा। एंग्री क्या है, गुस्सा। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट क्या होता है, इसको किसी चीज की जानकारी नहीं है। फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो अगर हम रिसोल्यूट वर्ड को देखें तो रिसोल्यूट वर्ड जो है इसमें, रिसोल्यूट वर्ड, तो रिसोल्यूट का मतलब होता है पक्का, मजबूत, जो टस से मस नहीं होता है, अडिग। रिसोल्यूट का मतलब क्या होगा, एकदम अडिग, जो बदलता नहीं। लेकिन ये वर्ड तो क्या कर दिया, रिसोल्यूट में आई आर लगा दिया है। तो आई आर लगाते ही क्या होगा, इरेसोल्यूट, यानी अपोजिट हो गया। रिसोल्यूट का मगर मतलब अगर पक्का है, मजबूत है, जो टस से मस नहीं होता, तो इरेसोल्यूट का मतलब क्या हो, जो टस मस हो जाए, जो हिल डुल जाए, जो अस्थिर हो, जो बदल सकता है, जो चेंज हो सकता है, ऐसा ही तो मीनिंग होगा।
रेसोल्यूट का हो गया ऑपोजिट इरेसोल्यूट। फिर अगर इस हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये तो फर्म क्या रिसोल्यूट का सिनोनिम्स होता है, ये तो इरेसोल्यूट है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अनडिसाइडेड, इरेसोल्यूट, जिस पर कोई हमने डिसीजन नहीं लिया, इस पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया, जो कुछ इधर से उधर ढुलमुल कुछ भी हो सकता है, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे इरेसोल्यूट। ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्शन। इसके बाद खत्म हो गया सारे वर्ड्स, तो खत्म हो गया तो ये अच्छी बात है। चलिए, तो हर क्लास की तरह इस क्लास में मैं आपको कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर कदम पर आपके साथ है। खूब जमकर, खूब दिल लगाकर, खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई कीजिए। कभी भी कोई भी डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो बेहिचक बेझिझक हमसे पूछिए। इम्पैक्ट एकेडमी का हर एक स्टाफ आपके लिए है, क्योंकि इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। जय हिंद।